Good morning, students. Now, your next topic is क्यूरी. क्यूरी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डाटाबेस टूल्स या क्यूरी टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक टर्म आई थी बेटा आपके रिलेशनल डाटाबेस. तो रिलेशनल डाटाबेस क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि फर्स्ट जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो इसके बाद क्या है कि फर्स्ट में हम फर्स्ट स्टूडेंट की जो ऑल आईडी है वो यहाँ पर लिख लें. सेकंड में हम सेकंड स्टूडेंट की मीन वो रिलेशनल होता है कि रोल नंबर 1 की यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी दे रखी है, लाइक रोल नंबर आईडी कार्ड जैसे आपके होते हैं, तो वो पूरी डिटेल फर्स्ट टू सेकंड रिलेटेड ज़रूर होती है बट वो डिफरेंट होती है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. अब यहाँ पर क्या है कि हम नेक्स्ट है बेटा आपका फॉर्म में क्या है कि फर्स्टली आप कुछ ये कॉलम देते हो, कॉलम नेम एंड एक्सेट्रा. तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है शेयर पॉइंट्स टेबल डिज़ाइनिंग के साथ, टेबल टेम्पलेट्स के साथ या नॉर्मल टेबल के साथ भी आप फॉर्म में ये टेबल बना सकते हो. बट अगर हम टेबल में टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमें फॉर्म की ज़रूरत क्या पड़ती है, नीड क्या है. फॉर्म में क्या है बेटा, जो डिफरेंट आइटम्स होते थे टेबल के, जैसे एक ग्रोसरी से रिलेटेड टेबल है, एक एग्जांपल जैसे आपका बुक में दे रखा है, तो एक ग्रोसरी वगैरह से रिलेटेड कोई आइटम्स की है, कोई डिफरेंट आपके मार्क्स से रिलेटेड है, फिर आपके डाटा से रिलेटेड है. तो ये डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं आपके किससे रिलेटेड, टेबल से. तो टेबल हमें क्या करना पड़ता है, एक बार बना के फिर दोबारा से उसको क्रिएट करना पड़ता है. तो इसलिए क्या किया है कि ये फॉर्म डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो एक ही में इंक्लूड कर दी. और हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्प्लिट फॉर्म भी हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की, या मल्टीपल आइटम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं. टेबल 2 के नाम से जैसे हमारी ये क्रिएट हो जाएगी, बट हम अभी एक सिंगल ही बना रहे हैं. और इसके लिए हम एक पूरा ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, मोर फॉर्म भी हम इसमें ले सकते हैं, या पिवोट चार्ट का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. एक बार हम डाटा इसमें एंटर करेंगे, लाइक टाइटल के साथ आप न्यू है ये आपका फर्स्ट आईडी दे दो आप इसको. और एक आपका आया था बेटा यहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की. प्राइमरी की में क्या है, जो बिल्कुल फर्स्ट यहाँ पे लेटर आता है, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेम के साथ, ये फर्स्ट जो है ये आपके आएंगे, ये है आपका प्राइमरी की, ठीक है. और यहाँ से जो नंबरिंग आपकी शुरू हो जाएगी, नीचे लास्ट में आप करते जाओगे मोर देन 5 अगर आप डाटा यहाँ पर बना लेते हो, तो इस तरीके से. तो ये आपकी बनती चली जाएंगी. फॉरेन की जो एक्स्ट्रा बाद में यूज़ हो रही हैं वो होती हैं आपकी, और फर्स्टली 1 के साथ जैसे 2 3 ये नेक्स्ट आपकी नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, नॉर्मल में रखा है, जैसे हमने A to Z की फॉर्मेट ही हमने सेलेक्ट की है. इसके बाद स्टेटस देते हैं, हम स्टेटस अपडेट करते हैं कि कोई प्राइस है, एज है, परसेंटेज है, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो. कंप्लीट, फिर इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, डेट किस डेट को ये हुआ है, ड्यू डेट क्या थी. ये लाइक प्रोडक्ट के हिसाब से होता है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, फर्स्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, प्राइस क्या था. तो डिफरेंट डाटा के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट हम क्रिएट करते हैं फॉर्म. अब ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद क्या है कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की जो डिपेंडेंस है, जैसे ऑब्जेक्ट दैट डिपेंड ऑन मी, कि मैंने जो इसमें इंफॉर्मेशन या जो भी ऐड किया था वो उसके अकॉर्डिंग क्या है. कोई हमने टेबल, अब हमने देखो 2 टेबल बनाई थी, एक फॉर्म क्रिएट की है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमने कोई भी सेव नहीं रखी थी अपने पास, तो इसलिए क्या है टेबल में भी नन, क्यूरी, फॉर्म या रिपोर्ट सभी चारों में, इसलिए नन का ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर सेव नहीं की थी. जस्ट ट्राई किया था कि हम कोई भी फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे. तो ये एक फॉर्म हमने क्रिएट की है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 का हमने डाटा लिया. फर्स्ट की जो प्रायोरिटी है वो नॉर्मल चल रही है, जो इसका वर्क प्रोग्रेस था वो 60 प्रोग्रेस पे है, और 60% इसने कंप्लीट किया है. कब, 7 डेट को. सेकंड ने कंप्लीट किया जैसे अमित ने किया था, हाई इसकी प्रायोरिटी रखी गई है.
नेक्स्ट जो भी अपने मीन्स अकॉर्डिंग टू डाटा हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं नीड के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके का डाटा हमारा है, कितना प्रोग्रेस हमारी चल रही है, कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट सेकंड के जो भी वो सेव थे, तो इसको हम सेव कर देते हैं एनी के नाम से, कंटिन्यू एज टेबल। तो ये आपकी सेव होगी यहाँ पे एनी। ओके, क्लिक ऑन होम पेज, सेव एज एंड गिव योर फाइल नेम एंड देन ओके। तो ये स्टेप्स हैं बेटा आपके कुछ जो सेव करते हैं आपकी फाइल को। नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है बेटा स्टार्ट ऑन MS एक्सेस की। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो ये हम फिर से देखते हैं एक बार स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है। स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स आपको, या एक्सेस का बैक करके देखो आप, एक्सेस का आपको इस तरीके से भी फॉर्मेट मिल जाता है पहले से ही, अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा हो तो ये आप चूज़ भी कर सकते हो। ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको क्या करना है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही वर्जन है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है और एक्सेस पे जाके आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको वर्ड एक्सेल की तरह डायरेक्ट आपको पेज ओपन नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस लेना है अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करोगे, वो ऑप्शंस वो फॉर्मेटिंग आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी टेबल की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ से आप न्यू फील्ड ले सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसके बाद रीनेम या इंसर्ट अगर आपको करनी है रिलेशनशिप के साथ। रिलेशनशिप में अब क्या है, मेनली जैसे टेबल 1 के साथ बोथ टेबल एंड क्यूरी बोथ दोनों में ही आप इसको क्रिएट कर सकते हो, और भी आइटम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट ये ऐड हुई, सेकंड ये फिर से ऐड की, थर्ड की एंड फोर्थ, हमने सिर्फ 4 का ही लिया है यहाँ पे। ये हम रिलेशन के साथ ऐड करेंगे टेबल एंड विद क्यूरी। फॉर्म हमने क्रिएट कर ली, क्यूरी हमने बना ली, एंड रिलेशन के साथ हमने क्या कर लिया, अलग से टेबल भी हमने क्रिएट कर ली। तो ये 4 टॉपिक ही दिए गए थे बेटा आपके इस चैप्टर के अंदर। अब सबसे मेन बात आती है बेटा यहाँ पर टेबल की। टेबल के लिए क्या है, यहाँ पर आईडी आपको पहले से दे रखी है, सिर्फ आपको न्यू फील्ड्स को ऐड करते जाना है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रिएट करने में। अब हमको एंटरिंग कैसे करनी है डाटा की, ये छोटी छोटी बातें होती है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा को एंटर कैसे करना है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे एंड देन हम पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करके और इसका रीनेम कर लेते हैं। रीनेम के लिए हम दे रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फील्ड आपका नेम। ठीक है, नेम के बाद अनदर फील्ड के लिए हम फर्स्टली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉलम के जो नेम होते हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। अब सेकंड कॉलम हम यहाँ पर लेते हैं मार्क्स, एंटर करते ही नेक्स्ट आपका कॉलम आप ले लो विलेज से रिलेटेड। तो बेटा आप देख रहे हो कि इसको ऐड कैसे करना है। अब ये तीनों फील्ड हमने लिए हैं नेम के साथ, आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी फील्ड में आपको एंटर करना है डाटा, वहाँ पर जाकर हम क्लिक करेंगे। अब नेम में जैसे हम एनी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। ये प्रोसेसिंग थी आपकी एडिटिंग ऑफ डाटा से रिलेटेड। अब 3 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ये होता है आपका क्लोज बटन। क्लोज बटन के लिए मेनली क्या है कि गलती से भी अगर आपने प्रेस कर दिया तो ये आपसे ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू सेव योर चेंज। जो भी आपने टेबल बनाई है उसको आप सेव करोगे या विदाउट सेव ही आप उसको कैंसिल करोगे। कई बार क्या होता है, बच्चों से गलती से क्लिक हो जाता है और तब आप इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो कि अब नहीं, अभी आप इसको सेव रख रहे हो, मीन्स अभी काम कर रहे हो, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमाइज़ का बटन। मैक्सिमाइज़ में क्या है, आप इसको शॉर्ट विंडो पे लाके और फिर से इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो शॉर्ट साइज़ करके। मिनिमाइज़ है यहाँ पर, मिनिमाइज़ का मतलब है यहाँ पर आप और कोई विंडो में अगर काम कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग ये क्लोज़ नहीं होता जब तक आपने इसको कैंसिल नहीं किया होता। तो ये यहाँ पर आपके विंडो स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाता है, दोबारा से आप इसको ओपन कर सकते हो और दोबारा से इसमें काम कर सकते हो।
तो ये ऑप्शंस थे आपके एंटरिंग डाटा के, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन, और क्लोज बटन के साथ जो है आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से प्रोसेस बता देती हूँ सेविंग के लिए। सेव के लिए हमें क्या करना है, किसी भी फील्ड में जो जितना भी डाटा आपने मीन्स क्रिएट किया है उसको फाइल में जाके आप क्या करोगे, सेव एज में, सेव एज में जाके आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि किस नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो। डिफरेंट आप इसमें दे सकते हो। वो हमने एनी के नाम से सेव की थी, यहाँ पे हम एमी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। ये डाटाबेस में आपके यहाँ पर सेव हो गई है। ओके, एमीज टेबल। तो ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं टेबल, फॉर्म और क्यूरीज के। अब एक और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था कि आपको यहाँ से डिलीट करना था इसको, तो डिलीटिंग का प्रोसेस हम कल कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है आपका किसका, एमएस एक्सेस के साथ डिफरेंट आपके जो सेक्शंस हैं। अब एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, जैसे साइज़, जो आपके टेक्स्ट का ये साइज़ था वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नंबरिंग में जाके आप कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हो। तो इसके साथ जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग फुल टेबल में जो भी टेक्स्ट आएगा तो उसका ये साइज़ आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। बट ये एक ही बार में होगा कंप्लीट के लिए डाटा, ये नहीं है कि आप एक सेक्शन के लिए 20 रखो दूसरे के लिए अलग, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट आप यहाँ से इसके जो वर्ड की फॉर्मेशन है वो भी आप स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो कि आप इसको, जैसे हमने ये बोल्ड यहाँ पर क्लिक किया, इसको वैसे आप बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन टेक्स्ट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि हम इसमें और कॉलम या ग्रिड लाइंस आप यूज़ करना चाहो तो अपने टेक्स्ट को आप जो आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, मीन्स आप पेज का जो सेटअप है वो लेफ़्ट साइड से करना चाहते हो, सेंटर में आपको पूरा डाटा रखना है। देखो ये कॉलम का एक इधर से था एक इधर से था, एनी पे ध्यान देना आप एग्जांपल के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट को क्लिक किया ये लेफ़्ट साइड चला गया, सेंटर हमने यहाँ पर लिया कॉलम तो ये सेंटर में आ गया, और राइट कॉर्नर हम लेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। क्लियर बेटा? एक और आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन आपका एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा का यूज़ क्या है कि एक्सटर्नल जो भी आपने एक्सेस में फ़ाइल क्रिएट की है उसको आप एक्सेल की फ़ाइल के साथ, वर्ड की फ़ाइल के साथ, किसी अनदर टेक्स्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो, कोई फ़ाइल अनदर आपने बना रखी है तो उसके साथ आप मर्ज कर सकते हो, या मोर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जैसे HTML की कोई फ़ाइल है, डाटाबेस की फ़ाइल है, पैराडॉक्स की है, लोटस की है, मींस इन सभी वर्ड की फाइल्स में या अनदर जो भी फॉर्मेट हैं, ओनली एक्सेस के साथ ही नहीं आप डिफरेंट फॉर्मेट में भी इसको मर्ज कर सकते हो, उनके साथ मिला के काम कर सकते हो, जैसे डिफरेंट सेक्शंस की हमारी होती है। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर एक्सरसाइज।